हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आप जैसे कि जानते हैं कि बीएड फर्स्ट ईयर का हर जगह पे एग्ज़ाम होने वाला है। तो अगर एग्ज़ाम होने वाला है तो उसके लिए प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। और बीएड फर्स्ट ईयर का ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारे क्लासेस कर चुके हैं। अब टाइम जो है रिवीजन का है। तो ऑलरेडी मैं आप लोग को चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप एंड लर्निंग एंड टीचिंग का जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे रिलेटेड ही जो है एग्ज़ाम में आपके आएगा और आता है, वो सारे क्वेश्चन मैं दे चुकी हूँ। आज मैं जो लेकर आई हूँ वो कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडिया का है, समकालीन भारत से है। समकालीन भारत जो आपका कोर्स है, जो आपका बुक है, उसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक्चुअली बोला जाए तो सबसे डिफ़िकल्ट जो बुक है यही है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है हिस्ट्री रिलेटेड हो जाता है, तो बच्चों को लर्न करना पड़ता है इसलिए। तो इसमें मैं हर एक क्वेश्चन को आपको बता दूंगी जो कि आ सकता है, आने के चांस है। और जितने क्वेश्चन मैं बताऊंगी उतना अगर आप कर लेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा मार्क्स इसमें कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडिया में भी लेकर आएंगे। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मैं बताती हूँ जो आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है, नहीं लिखा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो लेकर आऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, उससे पहले जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडिया में क्वेश्चन कैसे होते हैं। सबसे इसका जो फेमस टॉपिक है मेकाले है। मेकाले का जो भी रणनीति था एजुकेशन को लेकर के, उसके बारे में लॉन्ग आप या शॉर्ट या फिर वेरी शॉर्ट, इसमें किसी में भी क्वेश्चन आ सकता है। ज़्यादातर चांसेस इसके लॉन्ग में ही आने के होते हैं फ्रेंड्स। तो इसको बहुत अच्छे से मेकाले का कर लीजिएगा। क्वेश्चन कैसे आता है मैं बता रही हूँ। मेकालेज मिनट गेव अ न्यू डायरेक्शन टू हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया कमेंट। जैसे कि हम जानते हैं कि एजुकेशन इन इंडिया को, जो इंडिया का एजुकेशन है, उसको मेकाले का जब आया था विवरण पत्र, तभी से एक नई दिशा मिली है। तो क्वेश्चन यही है, मेकाले के विवरण पत्र ने भारत में शिक्षा के इतिहास को एक नई दिशा प्रदान की। इसकी आलोचना कीजिए। कभी आलोचना करने के लिए आता है, कभी आता है कि उसको आप बताइए। तो आपको आलोचना करना है, उसको क्रिटिसाइज़ करना है। वो आपको बताना है किस तरह से इंडियन एजुकेशन को लॉस हुआ मेकाले के इस जो है विवरण पत्र के थ्रू, या फिर किस तरह से बेनिफिट हुआ। जो बेनिफिट पॉइंट होता है वो भी आपको डिस्कस करना है। तो दोनों देख लीजिएगा आप, ठीक है। मेकाले के एजुकेशन विवरण पत्र को जरूर देखिएगा। दूसरा है डिस्कस मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मुस्लिम राइट एजुकेशन एंड राइट मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ देम। मुस्लिम कालीन शिक्षा की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए तथा उसके गुण एवं दोषों को लिखिए। तो मुस्लिम शिक्षा के बारे में लिखना है, मेरिट डिमेरिट दोनों कर लीजिएगा। इसमें आएगा क्या, मुस्लिम शिक्षा क्या होता है, इसका मेरिट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, गुण क्या है, दोष क्या है, वो आपको करना है। तो ये क्वेश्चन करके जाइएगा। थर्ड हमारा जो क्वेश्चन है वो है आपका डिस्कस द मेन प्रॉब्लम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड देयर रेमेडीज। सेकेंडरी एजुकेशन के पर हम लोग ऑलरेडी एक जो है मैं एक आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ, तो वो जा कर के आप देख सकते हैं। तो सेकेंडरी एजुकेशन के रेमेडीज़, मतलब कि सेकेंडरी एजुकेशन का जब बन रहा था तो उसमें बहुत सारे सॉल्यूशन बताए गए थे। वो सॉल्यूशन क्या थे, रेमेडीज़ क्या थी। हिंदी में देखते हैं। माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का विवेचन कीजिए तथा उनके समाधान हेतु सुझाव दीजिए। मतलब आपको सुझाव देना है, तो ये देख लेना है। फिर है आपका प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता से आप क्या समझते हैं और इस दिशा में कितनी सफलता मिल चुकी है। आने वाले 5 वर्षों में इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तीनों क्वेश्चन को आपको इसमें अच्छे से एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले बात है तो प्राइमरी एजुकेशन के बारे में है कि वो आपके अकॉर्डिंग क्या है। हाउ मच सक्सेस हैज़ बीन अचीव्ड, अभी तक कितना सक्सेस जो है हम लोग अचीव कर चुके हैं, और कौन कौन से जो है स्टेप्स लेने पे जो बचा हुआ जो अचीवमेंट है वो भी हम पा सकते हैं, उसके उद्देश्य को पा सकते हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है डिस्कस यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी। व्हाट शुड बी द रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन मॉडर्न इंडिया एंड व्हाट चेंजेस शुड बी ब्रॉट अबाउट इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन टू अचीव दिस रोल। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कीजिएगा। अगर ये लॉन्ग में नहीं आता तो शॉर्ट में जरूर आ जाएगा। विश्वविद्यालय स्वायत्तता का उल्लेख कीजिए। आधुनिक भारत में विश्वविद्यालय की क्या भूमिका होनी चाहिए। विश्वविद्यालय शिक्षा में क्या परिवर्तन व्यवहारिक रूप से किए जाने चाहिए जिससे वे इस भूमिका से प्राप्त कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा 1986 के एजुकेशन पॉलिसी सी है। एक्सप्लेन मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। उसके कैरेक्टरिस्टिक को आपको एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद से आपको जो देखना है
जिसको हिंदी में मैं बता देती हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मुख्य विशेषता बताइए। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मतलब 2 आपको बताना है। अब इसमें नेक्स्ट आपका जो है वो आ जाएगा। अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। बौद्धकालीन शिक्षा की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में क्या उल्लेख है वो आपको बताना है। फिर भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के प्राथमिक शिक्षा के बारे में सुझाव अपने लिखने हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की मुख्य सिफारिशों की व्याख्या करनी है, ये क्वेश्चन हुआ। एंड देन वेरी शॉर्ट में क्या आता है, मुदेलर कमीशन आ सकता है। कस्तूरबा बालिका योजना पर प्रकाश डालने के लिए आएगा। त्रिभाषा सूत्र क्या है, जिसको ट्राई लैंग्वेज फार्मूला बोलते हैं। फिर भारत में जनसंख्या शिक्षा के महत्व की विवेचना कीजिए। ये सारे अगर क्वेश्चन फ्रेंड्स अगर आप कर लेते हैं कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडिया का, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास होंगे। इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। तो सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ फिर मैं आपको मिलूंगी। टिल देन हैव अ नाइस डे।